डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी असफलता सुधारवादी आंदोलन का सरकारीकरण हो जाना है विराम। हमारे राजनीतिक दल और स्वयंसेवी संगठन सत्ता और अनुदान की राजनीति में कुरीतियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं विराम। कुरीतियों के विरुद्ध हर कानून अपने उद्देश्य प्राप्ति से कहीं अधिक शक्ति कार्यपालिका को दे देता है विराम। जैसा बाल विवाह के मामले में हुआ है विराम। बाल विवाह रोकने के लिए ना तो राजनीतिक दलों ने और ना ही स्वयंसेवी संगठनों ने कोई ठोस कार्य किया है विराम, बल्कि कई राजनीतिज्ञ कोमा राजकीय अधिकारी और न्यायपालिका से जुड़े लोग भी खुलकर बाल विवाह के कार्यक्रम में शामिल होते हैं विराम। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने बाल विवाह पर रोक लगाई विराम। विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी गई कोमा, परंतु इसकी पालना हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए विराम। बाल विवाह निषेध अधिनियम कोमा 2006 से बाल विवाह पर रोक लगा दी गई, परंतु इसमें भी यह शून्य नहीं होकर शून्य करणीय है विराम पैरा। वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए थे विराम। इन्हीं की अनुपालना में विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए थे विराम। अब 2021 में इसमें संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि दूल्हे की आयु 21 वर्ष से और दुल्हन की आयु 18 वर्ष से कम है तो विवाह के पंजीकरण के लिए ज्ञापन इनके अभिभावक या संरक्षक का दायित्व होगा विराम। आशंका है कि इस पंजीकरण से बाल विवाह के वैधानिक हो जाने का संदेश जाएगा विराम। हालांकि मात्र पंजीकरण से बाल विवाह वैधानिक नहीं होगा कोमा, परंतु कोई भी कानून बनाते हुए वांछित उद्देश्य की प्राप्ति में इसकी भूमिका का आकलन करना आवश्यक है विराम। 2009 के अधिनियम का उद्देश्य कोमा विवाह के तथ्य की पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना है विराम। क्या बाल विवाह का अनिवार्य पंजीकरण इस उद्देश्य की प्राप्ति होगा विराम। इस प्रश्न पर विचार करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि बाल विवाह एक अपराध है और विवाह के पक्षकारों के वयस्कता प्राप्त करने के उपरांत यह शून्य नहीं अपितु शून्य करणीय होगा विराम। यानी यह विवाह के पक्षकार के विवेकाधीन होगा कि वह इसे स्वीकार करे अथवा नहीं विराम। क्या किसी सामाजिक अपराध के अनिवार्य पंजीकरण से उसकी गंभीरता को कम किया जा सकता है कोमा, शायद नहीं विराम। अपराध हो गया है कोमा, अब इसके पंजीकरण द्वारा मात्र इसके वैधानिक होने का भ्रम ही विस्तारित होगा विराम पैरा। हमें कोई ऐसा कानून या नियम नहीं बनाना चाहिए जो भ्रम पैदा करके किसी भी गलत कार्य को पुष्ट करे विराम। प्रदेश की विधायिका किस मंतव्य से यह कानून बना रही है यह भी स्पष्ट नहीं है विराम। यदि हम बाल विवाह की कुरीति से मुक्ति चाहते हैं तो इसे कर्नाटक और हरियाणा की भांति कानून शून्य घोषित करना होगा विराम। यह भी हो सकता है कि हर विवाह से पूर्व विवाह की वैधानिक शर्तें पूर्ण किए जाने के तथ्यों की जानकारी विवाह अधिकारी को दिए जाने का प्रावधान हो, जैसा कि विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत अभी भी है विराम। दुनिया में बढ़ती बिजली की मांग के कारण उत्सर्जन भी बढ़ रहा है विराम। इस उत्सर्जन को रोकने के लिए ऊर्जा के रूपांतर पर
जोर देने की बहुत ज़रूरत है। ऊर्जा रूपांतर हो रहा है, लेकिन आवश्यकता तात्कालिकता के साथ नहीं, विराम। इससे उत्सर्जन गलत दिशा में जा रहे हैं, विराम। देश में कोयले का भंडार सीमित है और इसकी खपत वर्ष 2030 तक चरम पर पहुंचने के बाद कम होने लगेगी, विराम। जीवाश्म ईंधन पर देश के 120 जिलों की अर्थव्यवस्था निर्भर है, जहां लगभग 30 करोड़ लोग रहते हैं, विराम, पैरा। दरअसल हम अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, विराम। भारत के औद्योगिक सेक्टर के विकास को देखते हुए देश के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लक्ष्य से स्वच्छ ऊर्जा की नियमित और स्थिर आपूर्ति ज़रूरी होगी, लेकिन कम कार्बन उत्सर्जन वाले निर्माण की तरफ बढ़ने के लिए पर्याप्त और भरोसे वाली ऊर्जा की आपूर्ति की ज़रूरत पड़ेगी, विराम। जलवायु परिवर्तन इन दिनों बाजारों के नाकाम होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, विराम। यह कार्बन न्यूनीकरण संबंधी बहस और अनुकूलन संबंधी चर्चा, दोनों को ही प्रभावित करता है, विराम। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हम ऊर्जा रूपांतरण की व्याख्या किस तरह से करते हैं, विराम। जापान में सोचा जाता है कि पर्यावरण पर चर्चा दरअसल एक आर्थिक रूपांतरण है, जबकि भारत में हम इसे सहलाभ संबंधी चर्चा के तौर पर देखते हैं, विराम, पैरा। भारत में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत में कमी आ रही है, विराम। उसको देखते हुए ये दोनों ज़्यादा प्रतियोगी ऊर्जा स्रोत बनते जा रहे हैं, विराम। ऐसे में आगे आने वाले समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा अब सौर और पवन ऊर्जा के बुनियादी ढांचे के लिए एक विविध आपूर्ति चेन बनाने पर निर्भर करेगी, विराम। ऊर्जा रूपांतर के अनेक आयाम और तत्व हैं, विराम। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि उनका संचालन सुचारू रूप से हो और वह नागरिकों की वास्तव में मदद करें, तो हमें उन्हें समझना ही होगा, विराम। जब हम स्वच्छ ऊर्जा में रूपांतरण की बात करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आमतौर पर इसका मतलब स्वच्छ बिजली रूपांतरण से लगाया जाता है, लेकिन यह ऊर्जा रूपांतरण का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, विराम। देश की 70% ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली के रूप में नहीं किया जाता, लिहाजा ऊर्जा रूपांतरण एक बहुत बड़ा सवाल है, विराम, पैरा। ऊर्जा रूपांतरण को एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार्यता हो, विराम। अगर हम भारत में नियामक तंत्र पर नज़र डालें तो पर्यावरण नियमन एजेंसियां समाज द्वारा उठाई जाने वाली आपत्तियों को सुलझाने का काम नहीं करती है, विराम। तंत्र में अभी यह समझ ही विकसित नहीं हुई है कि लोग किसी बदलाव का खामियाजा किस तरह भुगतेंगे, विराम। अगर हम भारत के कोयला उत्पादक राज्यों को देखें तो वे न सिर्फ खनन और वायु प्रदूषण से बेतरतीब ढंग से प्रभावित हैं, बल्कि वे विकास की दौड़ में भी पीछे रह गए हैं, विराम। देश के बाकी हिस्सों को ईंधन उपलब्ध कराने के लिए वहाँ के स्कूल और अस्पताल बगैर बिजली के रह जाते हैं, विराम। जब हम ऊर्जा रूपांतरण के इस व्यापक मुद्दे को देखते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें ऐसे सजग संस्थान विकसित करने होंगे जो इन समस्याओं का पूर्वानुमान लगा सके और प्रभाव का आकलन कर सके, विराम, समाप्त।